हेलो बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? आई थिंक आप लोग एफकेट की तैयारी कर रहे होंगे। जिन बच्चों का अभी सेकंड शिफ्ट बची हुई है ना? मतलब सेकंड डे बचा हुआ है एग्जाम का। 26 को एग्जाम था, 27 को है ना? तो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में आपको मैथ्स के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और जो आज की शिफ्ट थी 26 की, उसमें कैसे क्वेश्चंस बने थे, ये मेमोरी बेस्ड है। जितने मुझे याद थे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे। मे बी न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ अलग हो सकती हैं, बट ओवरऑल पेपर सेम टू सेम है। सारे क्वेश्चंस मुझे जितने याद थे मैंने सारे लिखे हैं, करीब करीब 10 क्वेश्चन है आपके सामने। तो मैं आप एक बार डिस्कस कर लूंगा ताकि यू विल हैव एन आइडिया कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी के सवाल आए थे, दो अच्छे सवाल था, एक अच्छे लेवल का सवाल था। वो एक्चुअली एनडीए के सवाल थे, अगर मैं कहूँ तो एनडीए के लेवल का सवाल था, या फिर कैट के सवाल थे। ठीक है, एफ कैट में पहली बार प्रोबेबिलिटी डाला और इसी बार इतना अच्छा सवाल पूछ लिया। और उसके बाद एक क्लॉक का सवाल भी था, अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे करना है क्लॉक के सवाल, क्लॉक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले एफ कैट 2022 का एग्जाम है, और 26 अगस्त शिफ्ट 1 के मैं क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सीधे देख लीजिए, आपके सामने लिखा है डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 years at 10% पर एनम रेट इज 631। फाइंड प्रिंसिपल। देखिए, इन सवालों को कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना एस आई सी आई की बेस्ड। उसमें क्या बताया मैंने कि 10% के हिसाब से जो सी आई का टोटल परसेंटेज निकलता है, वो निकलता है आपका 10% प्लस 10% प्लस 10 into 10/100। ठीक है, ये हो जाता है आपका 21%। तो 10% के हिसाब से सी आई टोटल होगा वो 21% होगा। ठीक है, और 10% के हिसाब से जो एसआई होगा, आपको पता है एसआई हर साल के लिए बराबर बराबर होता है। एक साल 10%, दूसरे साल भी 10%, टोटल कितना हो जाएगा 20%। आप इन दोनों को देखिए, इनका डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा 1%। तो 1% बराबर क्या है आपका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 years। ठीक है, 2 साल का डिफरेंस यहाँ पे आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे सीधे 1% की वैल्यू दी हुई है आपके सामने 631 के बराबर। आपको 100%, यानी कि 100% क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 63100। यही आपका आंसर था। ठीक है, बाकी एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला सिंपल सा है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। डिफरेंस फॉर 2 years, 2 years इज इक्वल टू पी इंटू, ये होता है आपका आर स्क्वायर, पी इंटू आर, आर बाय 100 का स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बाय 100 का, डिफरेंस बिटवीन 2 years। ठीक है, तो डिफरेंस दिया हुआ है आपका, प्रिंसिपल निकालना है आपको, और आर दिया हुआ है 10/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो डिफरेंस कितना है 631। तो यहाँ से भी आपका सेम वैल्यू निकल रही है, पी इज इक्वल टू 63100। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock, ये क्लॉक का सवाल था, एक ही सवाल आया था इस क्लॉक से। ठीक है ना, इस बार सिलेबस में आपने देखा होगा कि क्लॉक भी ऐड हो चुका था। ठीक है, द मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल को इंसाइड एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे 5 बजे और 6 बजे के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड जो है आपका, यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ठीक है ना, को इंसाइड करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, थीटा इज इक्वल टू मॉड 30h माइनस 11/2, 11/2 एम। देखो, ये मॉड वैल्यू होती है, यानी कि प्लस माइनस दोनों होता है। वो कभी बाद में बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। अभी बस समझ लो कि इसको करना कैसे था। वो इंसाइड कर रहा है, देखो थीटा ये एंगल को शो करता है दोनों के बीच में। ठीक है, एक्यूट एंगल को शो करता है ये, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। तो देखो कोइंसाइड कर रही है, तो मिनट की सुई और ये आर हैंड, ये मिनट की सुई है और ये आर हैंड है, वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, मतलब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 डिग्री बराबर 30 इंटू एच। देखो एच क्या होता है आपका, आर होता है। आर कितना, इस वाले को लेते हैं हम लोग 5, 5 आर की वैल्यू कितनी है 5, 5 5 घंटे 5 बजकर, तो एच की जगह लग दो 5 माइनस 11/2 एम। आपको बस ये मिनट की वैल्यू निकालनी है कि किस टाइम पे ये कोइंसाइड करेंगे। तो 0 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू पहले प्लस वाला ही ले रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये इस साइड जाएगा, ये हो गया 150 माइनस 11/2 एम
इज इक्वल टू 0। तो 11/2m इज इक्वल टू 150 और m की जो वैल्यू आ गई आपका 300/11। तो ये जो बनता है आपका कितना बनेगा 27 3/11। तो आपका जो टाइम होगा वो 5 बजकर 27 5 बजकर आपका 5 बजकर 27 मिनट है। 27 सही 3/11 पे ये कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको इस तरीके से इसमें हमें डील करना था, ठीक है। अगर आपके पास भी सवाल आएंगे कोई भी एंगल बोले, सपोज 90 डिग्री बोल दिया उसने, तो 90 डिग्री वाला भी ऐसे ही करोगे आप, सेम 90 पुट कर दोगे यहाँ पे, और दो वैल्यू निकालना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि 5 o'clock और 6 o'clock के बीच में 2 बार 90 डिग्री बनता है, ठीक है, हर एंगल दो दो बार बनता है, बट ये जो कोइंसाइड करते हैं सिर्फ एक ही बार बनता है, ठीक है। तो इतना जरा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखिए देखिए ये सवाल सिंपल सा सवाल था एक, कि 27.44% निकालना था 0.148 का। मैं पहले से बताता आया हूँ बच्चों को कि थोड़ा पेपर जो है कैलकुलेटिव होता है, तो यू हैव टू वर्क अपॉन योर कैलकुलेशन स्किल्स, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन का, या फिर हल्का सा न्यूमेरिकल था। तो कुछ नहीं करना था आपको, देखो परसेंटेज की वैल्यू है, मतलब ये हो जाएगा 0.2744 इंटू 0.1428, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना था, और जो आपका आंसर आ रहा था वो आता 0.039184। इतना ही आंसर था, इतना तक, यहाँ तक दिया था गिवन। तो ये आपने आंसर मार्क कर देना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो सवाल था ऐसा कहा गया था उसमें, इसमें थोड़ा वैल्यू अलग अलग होंगी। 44 बॉयज का एवरेज वेट है 50 और 40 गर्ल्स का एवरेज वेट है 47। फाइंड द एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। दोनों का एक साथ आपको एवरेज वेट निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। वेटेड एवरेज बराबर नंबर ऑफ गर्ल्स N1, नंबर ऑफ बॉयज NB इंटू AB, मतलब उनका एवरेज, प्लस NG और AG, बटे में आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। इसी चीज को हम लोग रेशियो मेथड से भी कर लेते हैं, आई मीन टू से NB रेशियो NG निकाल लो, कितना है यहाँ पे 44/40, यानी कि आ जाएगा 11/10। बस इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, इन रेशियो में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा आपका इज इक्वल टू, देखो 11 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 40, सॉरी 47 लिखा है यहाँ पे, 47 लिखा है, 10 इंटू 47 अपॉन, दोनों को ऐड करोगे तो 21 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 550 प्लस 470 अपॉन 21। अच्छा ये कितना हो गया ऐड करके, ये हो गया आपका 1020, ठीक है, 1020 डिवाइड बाय 21। तो आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है कितनी वैल्यू आ रही है। 21 से डिवाइड किया आपने तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम तो नहीं जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, 84 बचा कितना 18, 180, और कितना टाइम जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते, पॉइंट दो दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद दो, डेसिमल के बाद दो अक्षर और थे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स नहीं जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा। तो 8 टाइम चला गया तो कितना हो गया 160, 168। अब देखो कितना बचा आपका यहाँ पे, 12 बचा, पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट हो गया, और ये चला जाएगा आपका 21 इंटू 5। तो ऐसे करके तुम आंसर मार्क कर सकते हो वहां पे, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे तो आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। तो आंसर आएगा टोटल इसका 48.5, दोनों का एवरेज वेट, ठीक है। इसको वेट लो, वेटेड वेटेड एवरेज। फिर आपका सवाल आया यहाँ पे टू नंबर्स का रेशियो दिया होता है, बड़ा आसान सवाल था ये, सबसे आसान सवाल मेरे को लगा यहाँ पे। तो टू नंबर्स का रेशियो कितना है 3/5, ठीक है। अब आपको इन दोनों को नंबरों को क्या मान लेना, A1 A2 को क्या मान लिया मैंने 3x/5x मान लिया। अब इफ 9 is subtracted from both the numbers होना था, रेशियो बिकम्स 2/3। देखो अगर इसमें से मैं क्या करूं, दोनों नंबरों में से 9 माइनस कर दूं, 5x में से भी 9 माइनस कर दूं, ये रेशियो आता है आपका 2/3। तो आपको सेकंड नंबर निकालना था, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो गया 9x - 27 इज इक्वल टू 10x - 18। ये कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, थोड़ा न्यूमेरिकल्स में माइनस में आ रहा हूँ, कोई बात नहीं छोड़ो, अपन को क्या, अपन को तो सवाल का आइडिया लगाना था। ये -9
बराबर एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। तो नंबर तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो नंबर क्या है वो नंबर एक्चुअली में क्या आ गया यहाँ पे, -27 -45। तो सेकंड नंबर कितना हो गया, -45। देखिए रेशियो की बात है, नंबर एक्चुअली नंबर पॉजिटिव नंबर था, बट सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाया, थोड़ा सा वैल्यूज में भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम समझ सकते हो, तरीका बताना चाहिए कैसे करना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो डाइस को एक साथ फेंका गया साइमल्टेनियसली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 7। देखो इसके लिए क्या करते हैं, जब दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं, पहले सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना होता है। सैंपल स्पेस कैसे बनता है आपका, पूरी पूरे नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या तुम्हारे आएंगे, हम सबको लिखते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, लिखने का तरीका ये रहता है कि पहले डाइस में सपोज 1 आया, तो दूसरे डाइस में भी 1 माना मैंने, तो पहले में अगर 1 आया तो दूसरे में 2 आया, ऐसे करके करके 1 आया तो लास्ट में 6 आ गया। तो ऐसे करके सैंपल स्पेस बनाते रहते हैं हम। अब 2 के लिए बनाएंगे, 2 के लिए बनाएंगे हम सेम, 2 1 2 2 2 6, सेम तरीके से करते 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 6 पे आ जाएंगे, 6 1 6 2 डॉट 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 6 6 हो जाएगा। तो ये सैंपल स्पेस बन जाता है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं सैंपल स्पेस में, इसमें देखिए, इसमें से होगा 6 इंटू 6, टोटल होते हैं 36 एलिमेंट्स। अब आपको निकालना है कि दोनों पे सम, दोनों डाइसेस पे सम जो आ रहा है, उनके फेस पे जो सम आ रहा है वो 7 से ज्यादा है। तो 7 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कब कब बनती है, देखो 7 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बनती है जब आपका 2 और क्या आ जाए, 6 आ जाए, यानी कि 8 आ गया, ठीक है। इसके अलावा 2 के साथ कुछ नहीं बनेगा। फिर 3 के साथ देखिए, 3 के साथ 5 आ गया, या 3 के साथ 6 आ गया। देखिए 7 से बड़ा है ना 8, ये भी 8 हो रहा है, सम इसका सम भी 9 हो रहा है। इस तरह से 4 से तुम चेक करोगे, 4 का किसके साथ बनेगा, देखो 4 का बनेगा आपका 4 के साथ, 4 का बनेगा 5 के साथ, 4 का बनेगा 6 के साथ। तो इस तरह से चलते जाएंगे आप लोग। इसी तरीके से 5 का बनेगा पेयर, 5 का किस किस के साथ बनेगा, 5 का 3 के साथ बनेगा, 5 का 4 के साथ बनेगा, 5 का 5 के साथ बनेगा, 5 का 6 के साथ बनेगा, ऐसे लास्ट में 6 आ जाएगा। 6 का सबसे पहले 2 के साथ बनेगा, 6 का 3 के साथ बनेगा, 6 का 4 के साथ बनेगा, 6 का 5 के साथ बनेगा, और 6 का 6 के साथ बनेगा, ठीक है। तो ये नंबर बन गया टोटल मेरे पास जो रिजल्ट्स बन सकते हैं मेरे, जिसमें सम कितना 7 से ज्यादा आएगा। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इवेंट ई। कोई इवेंट है, मैंने मान लिया ई, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी ई इवेंट के होने की, है ना। टोटल पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं हमसे टोटल वैल्यूज ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस यानी कि पूरी कितने चीजें आ सकती है, जैसे हेड और टेल है, ठीक है ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितना होता है, देखो 1/2। एक बार तो हेड आ सकता है, और दो तरीके होते हैं आने के, या तो हेड आया तो टेल आया, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है, हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। देखो हमारे पास टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितने आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, 15 वैल्यूज ये आ गई। टोटल सैंपल स्पेस वैल्यू कितनी है, 36। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका, तो डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा फर्दर 5/12, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डील करना था। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल था, ये एनडीए के लेवल का सवाल है, एनडीए में ऐसे पूछते हैं सवाल, और या फिर कैट के लेवल का सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं सवाल को। देखिए दो बैग है, बैग नंबर 1 एंड बैग नंबर 2। इस बैग में आपका 5 व्हाइट बॉल्स हैं और आपका 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और इस वाले बैग में आपका 2 व्हाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब एक काम किया हमने, पहले इफ वन बॉल इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट, पहले हमने एक बॉल को पहले से निकाला फर्स्ट से, और एंड पुट इट इनटू सेकंड, सेकंड वाले में हमने उसको डाल दिया, इस एक बॉल को यहां से निकाला और इसमें डाल दिया मैंने, ठीक है, बिना देखे, विदाउट सीइंग। एंड देन अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड वाले से हमने एक बॉल निकाला, अब हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि ये ब्लैक है। तो दो केस बनते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी नंबर 1 होता है, एक प्रोबेबिलिटी नंबर 1 क्या होता है, यहां से हमने सपोज व्हाइट बॉल निकाली, ठीक है, व्हाइट बॉल निकाली थी, मिनट, यहां से हमने ना
व्हाइट बॉल निकाल दी, ब्लैक नहीं निकली, व्हाइट निकली, तो व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5 अपॉन टोटल कितना है 8 इनटू, और हमने देखा यहाँ पे ब्लैक निकली, यहाँ तो हमें तो ब्लैक ही चाहिए ना, या तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, तो यहाँ से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 अपॉन ठीक, अच्छा, एक मिनट, जैसे ही हमने यहाँ से एक बॉल निकाली, बच्चों ध्यान देना, यहाँ से जैसे मैंने एक बॉल निकाली ना, यहाँ ऐड कर दी, तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब पहले मैंने बोला आपको कि यहाँ से व्हाइट बॉल निकली है ना, व्हाइट बॉल निकली है, कि व्हाइट बॉल निकली है, तो व्हाइट बॉल निकली है तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, ब्लैक बॉल तो 4 ही रहेगी, बट व्हाइट बॉल कितनी हो जाएगी, हम 3 हो जाएगी, 3 व्हाइट बॉल्स। अब ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 अपॉन, देखो 4 + 3 7 हो, ठीक है, क्योंकि पहले व्हाइट बॉल निकली है ना अभी, तो इसलिए ब्लैक तो 4 ही है, और टोटल कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगा। सेम चीज ऐसे हम सेकंड प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि जब क्या होगा, सेकंड केस निकाल लेंगे, सेकंड केस में क्या होगा कि ब्लैक बॉल ही गई होगी यहाँ से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, सेकंड केस में ब्लैक बॉल गई, तो ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, इसमें से एक जा चुकी है इसके अंदर जा चुकी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ से एक बॉल इसके अंदर जा चुकी है, तो यहाँ पे देखिए कितनी ब्लैक बॉल हो जाएंगे अब 5, तो 5 अपॉन टोटल कितनी हो जाएगी 7, तो इसका सम कितना आ गया P1 का, कितना आ गया देखिए 20/56, इसमें हो गया आपका 15/56, जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकलती है आपकी वो निकलती है P = P1 + P2, और जो वो वैल्यू आती है आपकी कितनी आती है 35 आ गया आपका अपॉन 56। तो ये आपका सवाल ऐसे बना था, यही आपका आंसर था 35/56। अच्छा सवाल था ये, एनडीए का सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया भी होगा मे बी, है ना, और इसको उन्होंने आज प्रोबेबिलिटी में सीधे डाल दिया, तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे वो, ठीक है। अभी देखिए ये सवाल देखिए, एसपी दिया हुआ है आपका कितना है 144, और सीपी और प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू है वो बोल रहे हैं न्यूमेरिकली सेम, ठीक है, न्यूमेरिकली सेम है। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए एक ट्रेडिशनल तरीका तो मैं समझाता हूँ, पहले ट्रेडिशनल बता देता हूँ। देखो ट्रेडिशनल क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होता है, कैसे निकालते हो आप, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये तो आपको प्रॉफिट परसेंट आता है ना, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, तो करते हैं इसको। देखो प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकालते हो, जब एसपी में से माइनस करोगे सीपी अपॉन सीपी बराबर, देखो अभी अभी हमें एक बताया गया है, यहाँ पे एक जानकारी दी गई, सॉरी, मल्टीप्लाई करो आप पहले 100 से, इंटू 100 बराबर दिया गया है, ये सीपी के बराबर ही है। अगर मैंने सीपी को एक्स मान लिया, सपोज सीपी को मैं एक्स मान ले रहा हूँ, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है मेरा वो एक्स के बराबर ही आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 144 माइनस एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर ले जाऊंगा मैं, साइड ले जाऊंगा मैं, प्लस 100x माइनस 14400। अब इसको सॉल्व करके तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है, इसका तरीका यही है, देखो इसके फैक्टराइजेशन करने होते हैं, तो ये बेसिकली आपका रहा था 180x माइनस 80x माइनस 1440, यहाँ से आपकी वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ रही है 80 आ रही है एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। बट इसको करने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका, वो है ऑप्शन से जाना। देखो ऑप्शन से मैंने उठाया, वहां पे 80 पड़ा हुआ था, तो मैंने 80 को चेक किया, देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 144 में से 80 को माइनस करो, प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 64 का, फिर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, प्रॉफिट की वैल्यू है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालो 64/80 इंटू 100, ध्यान देना जरा, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 8 8 जा 84, और 8 इंटू 10 कितना हो गया 80, तो आपका सीपी की जो वैल्यू आए ना कितनी आए बताओ मुझे, देखो यहाँ पे सेम सेम हो गया ना, प्रॉफिट परसेंट भी 80 आ गया, और आपका सीपी भी कितना था 80 आ गया, 80 था पहले ही हमने माना है ना, तो ऑप्शन से भी तुम इस सवाल को कर सकते थे बड़ी आसानी से, ठीक है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल ना करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ना करके डायरेक्ट तुम ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते थे। लास्ट सवाल देखो तुम्हारे सामने, अच्छा सवाल था ये कि 5625 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी और सी में, ए को बी और सी के प्लस का कितना मिला, मतलब बी और सी के टुगेदर जितने पैसे थे उसका हाफ मिला, और बी गॉट 1/4 एज मच एज ए प्लस सी टुगेदर, ए प्लस सी, देखिए कैसे बनेगा सवाल, ए इक्वल टू कितना हो गया आपका बी प्लस सी अपॉन 2, और बी बराबर हो गया आपका ए प्लस सी अपॉन 4, यहां से आपके इक्वेशन बन जाएगी 2a बराबर बी प्लस सी, और यहां से इक्वेशन बन गया आपकी 4b बराबर ए प्लस सी, ठीक है, ध्यान दीजिए
यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, सी बराबर कितना हो जाएगा 4b माइनस ए। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इससे देखो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू बी प्लस 4b माइनस ए। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a इज इक्वल टू 5b, और a रेशियो b कितना हो जाएगा 5:3। देखिए a और b का रेशियो निकल गया 5:3। अब आपको क्या करना है, चुपचाप a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। a और b की वैल्यू यहाँ पुट करके c की वैल्यू भी निकालनी है ना, c का रेशियो निकाल देना है, ठीक है। तो 5k मान के भी कर सकते हो या नॉर्मली भी कर सकते हो। जैसे मैंने वैल्यू पुट की 2 इंटू 5 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब बच्चों c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, c की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपको एक चीज बताइए कि ये जो मनी है, टोटल मनी कितनी है 5625 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है एबीसी में। तो देखिए ये रेशियो निकल गया आपका ए बी और सी का, वो कितना है आपका बताओ मुझे 5:3:7। सबका सम करो, कितना हो गया 15। तो 15 की वैल्यू बराबर पुट कर दो 5625 के। यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 1 कैसे निकलेगी, इसको डिवाइड करोगे आप, 5 3 45, फिर 112, 7 जा 105 और 5, तो ये हो गया आपका 375। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए बी से कितना ज्यादा है, रेशियो के हिसाब से 2 ज्यादा है। अगर न्यूमेरिकल के हिसाब से देखेंगे, एक की वैल्यू कितनी है 375, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 375। तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वो जाएगा 750। तो जो ए के पास जो पैसे हैं बी से 750 रुपीज ज्यादा है, 750 रुपीज आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपको एग्जैक्ट पता लगा होगा कि एफकेट में कैसे क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, जितने भी मेरे को याद थे सारे मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, कैसे कैसे पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये क्लॉक के सवाल थे, नए सवाल देख लो कैसे निकालना है एंगल। थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 एम। ये एच क्या होता है आपका आर हैंड, आर को शो करता है, मतलब घंटे के टाइम को शो करता है, और ये मिनट के टाइम को शो करता है। उसके बाद जरा प्रोबेबिलिटी के अच्छे सवाल बने थे, वो आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या सवाल थे। 2 सवाल एग्जैक्ट सवाल आया था, ये तो मुझे याद हो गया एग्जैक्टली, कि जो अच्छे सवाल होते हैं वो याद हो जाते हैं, और जो लुल्लू पुंजू सवाल होते हैं वो कुछ भी याद नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी चलो, ठीक है, बाय बाय, खुदा हाफिज।